पहला श्लोक में हमने चर्चा आरंभ की थी, तो पहले हम श्लोक रिसाइट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप कृपया पीछे पीछे बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। बोलिए, कोई दो प्रभु जी, दो माता जी। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम, एतानि वेगानि विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम, एतान वेगानि विषहेत धीरः सर्वाम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। माता जी। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम, एतान वेगान विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम, एतान वेगान विषहेत धीरः सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। धन्यवाद। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ श्री उपदेशामृत प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से प्रस्तुत किया है और हिंदी में श्री उपदेशामृत। पहला श्लोक, तो इसमें 6 योग्यताएं बताई जा रही हैं गुरु की, एक प्रामाणिक गुरु की और साथ के साथ एक प्रामाणिक शिष्य की। गुरु के पास ये योग्यताएं हैं और शिष्य को प्रयास करना चाहिए कि इनका अनुशीलन करे, इन योग्यताओं को प्राप्त करे। तो पहली बार हमने वाचो वेगम की चर्चा की थी, किस तरह वाणी के वेग को सहन करना आवश्यक है। तो आज हम करेंगे मनसा वेगम, दूसरा जो वेग है मनसा वेगम। तो हमारी जो 10 इंद्रियां बताई गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वीं इंद्री कौन सी है? मन को 11वीं इंद्री बताया गया है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में प्रविष्ट होने के लिए क्या योग्यता चाहिए? भक्ति करने के लिए क्या योग्यता चाहिए? मन को कंट्रोल, फेथ, कुछ नहीं। भक्ति में प्रवेश करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। भक्ति में प्रवेश कैसे मिलता है? केवल भक्त की कृपा से। फेथ नहीं होता, तो भक्त कृपा करके फेथ देते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? फेथ की आवश्यकता है। और सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता है? प्रभुपाद जी कहते हैं फर्स्ट ड्यूटी इज टू कंट्रोल वंस माइंड एंड सेंसेस। तो भक्ति में प्रविष्ट करने के लिए योग्यता नहीं चाहिए। पहले मेरा मन संयमित हो जाएगा, पहले मेरी बुरी आदतें छूट जाएंगी, तब मैं भक्ति करूंगा। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, वो ही नहीं पाएगा कभी। भक्ति करेंगे, भक्ति में आ जाएंगे, भक्ति की कृपा से शुद्धिकरण होगा और फिर शक्ति मिलेगी और ज्ञान मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा कि अब भक्ति में। और जब भक्ति शुरू करेंगे तो भक्ति में थोड़ा थोड़ा रस आएगा। अब जब भक्ति में रस आएगा तो भक्ति का और रस का आस्वादन करना चाहेंगे। अब भक्ति का रस का और आस्वादन करना है, उसके लिए क्या करें? तो प्रभुपाद जी कहते हैं समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। फर्स्ट ड्यूटी इज टू कंट्रोल वंस माइंड एंड सेंसेस। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भगवद गीता जब चल रही है तो वहाँ पर भगवान बोलते हैं अर्जुन को, उधरेद आत्मनात्मानम न आत्मनम अवसादयेत आत्मेव हि आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपने आप को मन की सहायता से तारने का प्रयास करना चाहिए, ना कि नीचे आने का प्रयास करना चाहिए। यानी उन्नति करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि डिमोशन का प्रयास करना चाहिए। मन जो है वो एक बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है, भगवान बोलते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं योग प्रणाली का जो कार्य है या लक्ष्य है वो यही है कि मन को नियंत्रित किया जा सके और मन को विषय वस्तुओं से दूर खींचकर ला सके। यहाँ पर बताया गया है कि मन को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो एक बद्ध जीव को अज्ञान रूपी अंधकार के सागर में जो पड़ा है वहां से उद्धार उसका हो सके। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? द माइंड मस्ट बी सो ट्रेन्ड। तो मन को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। मन अपने आप नहीं सही हो जाएगा, मन अपने आप अच्छी जगह पे नहीं लग जाएगा। किसी को बोलने से कि बेटा मन को ठीक करो, मन में ऐसी बातें मत सोचा करो, ये अपने आप ऐसा निश्चय करने से नहीं हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? द माइंड मस्ट बी सो
ट्रेन्ड, मन को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो इनफैक्ट द प्योर सोल इज एंटेंगल्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज द माइंड इज इन्वॉल्व विद द फॉल्स ईगो। हमारी बद अवस्था का कारण ही है। हमारी वास्तविक अवस्था क्या है? हम आत्मा हैं और आत्मा शुद्ध है। कई बार बोलते हैं मैं बड़ा गंदा हूं। मैं बड़ा गंदा हूं, ये बड़ा गलत शब्द है, क्योंकि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आत्मा गंदी कैसे हो सकती है? आत्मा हमेशा शुद्ध है। पर जब शुद्ध आत्मा है, वो जब मन है, और मन की उत्पत्ति भागवत में बताया गया है, वो तो सतोगुण में होती है। हाँ, तो जब मन है वो मिथ्या अहंकार से आकर मिल जाता है, उनका आपस में अटैचमेंट हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, रिवेट हो जाता है। और मिथ्या अहंकार क्या है? मैं आत्मा नहीं, मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। मैं बड़ा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं समझदार हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं, है ना? तो ये जो मन जो है, जब ये मिथ्या अहंकार के साथ मिल जाता है तो फिर एकदम से हम जकड़े जाते हैं। हम सबको बेड़ियां पड़ जाती हैं। किसकी? इस भौतिक संसार की। अन्यथा आत्मा जो है अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं देयरफॉर द माइंड शुड बी ट्रेन्ड सो दैट इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द ग्लिटर ऑफ मटेरियल नेचर। अभी हमारा मन आकर्षित होता है। ये जो भौतिक संसार है, बढ़िया बढ़िया लाइटिंग होगी, बढ़िया बढ़िया शोरूम होगा, बढ़िया बढ़िया कहीं से सुगंध आ रही होगी, बढ़िया बढ़िया चमकीली कोई गाड़ी जा रही होगी, बढ़िया बढ़िया किसी का बहुत सुंदर सा घर होगा। जैसे ही इस संसार में किसी भी तरह का सौंदर्य देखते हैं, ये ऐश्वर्य देखते हैं, तो हमारा मन एकदम से उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। हाँ जी, यस नो? हम सबका हाल ऐसे होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मन को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि मन उस चकाचौंध से आकर्षित ना हो। क्योंकि जब तक मन इस चकाचौंध से आकर्षित रहेगा, जहां मन वहां तन। समझ रहे हैं? अगर मन इस संसार की चकाचौंध से आकर्षित है तो तन भी वही जाएगा, इंद्रियां वही कार्य करेंगी, और जब वो कार्य करेंगी तो जो बेड़ियां हैं वो बेड़ियां और सख्त होती जाएंगी। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? इन बेड़ियों को खोलने के लिए। हम लोग यहां पे क्यों बैठे हैं, क्यों आए हैं? चाहे हम कथा कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, हम सब क्यों आए हैं? यहां से खुलने के लिए। पर यदि सारे कार्य करते हुए हमने अपने मन को यह प्रशिक्षण नहीं दिया कि इस संसार की चकाचौंध से आकर्षित नहीं होना, तो सब व्यर्थ चला गया। प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ड ही इज यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट, दैट इज वन मस्ट डू दिस। तो इस श्लोक में आत्मेवा ही आत्मनो बंधुर, यानी निश्चय ही ये वन मस्ट डू, ये करना ही होगा, इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। अगले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? बंधुरात्मात्मानस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। और जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, यानी जिसके मन ने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर रखी है। मन के ऊपर विजय प्राप्त करने का मतलब क्या है भाई? एक है जी, हाँ, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में माता जी, अगर एक व्यक्ति ने दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब क्या है? जिसकी पराजय हुई है वो जिसकी जीत है उसकी, हाँ, उसकी बात मानेगा। तो अगर अगर मन हमारी बात मानेगा, या मन हमारी, जिसकी बात मन मानता है, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। पर जो व्यक्ति मन की बात मानता है, मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। और आज हमारी स्थिति क्या है कि मन की बात हम मानते हैं, मन हमारी बात नहीं मानता। इसका मतलब मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आगे जाकर इसी अध्याय में, छठे अध्याय में, अर्जुन भगवान को अपनी मन की व्यथा बताते हैं, या मन की मेरा मन की क्या समस्या बताते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं? चंचलत्वात्,
रेस्टलेस, वो रेस्ट, हम सब आराम मुद्रा, आराम करना चाहते ना, संडे के दिन आज आराम करने दो, पर मन कभी आराम करता है? जब आप सो भी जाओगे, सारी इंद्रियां तो आराम कर रही हैं, मन आराम करता है? तब भी आराम नहीं करता। अगर मन आराम करता सफल कैसे आते? तो सोते सोते भी मन जो है हमारा चलता रहता है। तो मन जो है, अर्जुन कह रहे हैं, रेस्टलेस, बैठता नहीं है, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। मन का स्वभाव ही क्या है? मन के कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प। संकल्प का मतलब, माता जी ने बोला आगे आ जाओ, तो मन ने कहा चलो आगे चलते हैं, पर जैसी बोल फिर मन का क्यों, मैं क्यों जाऊं, बाकी लोग चले जाएंगे। विकल्प, समझ रहे हैं? तो एक चीज के लिए निश्चय किया, और जैसे ही कोई कार्य करने के लिए निश्चित किया, मन एकदम से उसका बिल्कुल विपरीत ऑल्टरनेटिव भेज देगा। किसी को अनुभूति है इसकी? किसी को अनुभूति है? एक भक्त को है, 5-6 को है, बाकी को नहीं है। बिल्कुल मन की ओर विजय प्राप्त कर ली है सबका। तो मन का स्वभाव, अर्जुन जैसा व्यक्ति कह रहा है, अर्जुन जिसके सामने मेनका आ गई, बोलता है माता जी। हमारे समाज में माता जी को माता जी के रूप में नहीं देखते लोग। अर्जुन मेनका को माता जी बोल रहा है। अर्जुन जो नीचे देख के ऊपर तीर चला रहा है, वो क्या बोल रहा है कि मेरा मन रेस्टलेस है, यानी हमारे मन की कितनी बुरी स्थिति है। ना स्थिरम, मेरा मन स्थिर नहीं है। हम सब क्या चाहते हैं? चाहे जॉब कर रहे हैं, स्थिरता आ जाए, परिवार में है, स्थिरता आ जाए, भक्ति कर रहे हैं, स्थिरता आ जाए, पर हमारा मन जो है ना स्थिरम, हमारा मन स्टेबल या स्थिर नहीं है। फिर आगे फिर से भगवान अर्जुन बोलते हैं चंचलम। चंचलम अगेन मतलब चंचल मतलब मेरा मन चंचल है। तो अब कोई कह सकता है ऐसे कैसे बोल रहे मन चंचल है? क्योंकि कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर उपमा दी है, एनालॉजी दी है। वो क्या दी है? एक चैरियट की, चैरियट को क्या बोलते हैं हिंदी में? रथ की, थैंक यू। एक रथ की उपमा दी है। तो रथ में क्या क्या है? एक रथ है, उसके ऊपर एक रथ का मालिक बैठा है, उसके साथ एक रथ का ड्राइवर भी है, और रथ में 5 घोड़े भी हैं, और 5 घोड़ों की एक लगाम भी है, वो लगाम ड्राइवर के हाथ में भी है। तो ये क्या है? रथ क्या है? रथ हमारा शरीर है। घोड़े क्या हैं? घोड़े हमारी इंद्रियां हैं। लगाम क्या है? लगाम हमारा मन है। ड्राइवर क्या है? बुद्धि हमारी ड्राइवर है। यानी ड्राइवर लगाम के माध्यम से घोड़ों को कंट्रोल करता है। ऐसे होता नहीं, रथ वैसे होता ना, ड्राइवर लगाम के माध्यम से घोड़ों को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब सबसे नीचे का लेवल किसका हो गया? घोड़ों का, यानी इंद्रियां। इंद्रियों से ऊपर किसका लेवल हो गया? मन का। मन से ऊपर कौन हो गया? बुद्धि। और बुद्धि से ऊपर कौन? जो आत्मा, जो मालिक बैठा है, रथ का मालिक है। रथ के मालिक के कहने पे रथ का ड्राइवर लगाम से घोड़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा मन चंचल है, पर यहां कह सकते हैं ऐसे कैसे बोल दिया भाई? क्योंकि इंद्रियों से ऊपर मन होता है, पर मन से ऊपर तो बुद्धि होती है, तो स्वाभाविक है मन तो बुद्धि की बात मानेगा। पर अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं, ना केवल चंचल, मेरा मन प्रमाथी। प्रमाथी का मतलब बहुत एजिटेट करता है। इसका मतलब यह है कि जो मेरी बुद्धि है उसको भी मन भ्रमित कर देता है और बड़ा हैरासमेंट करता है। मेरी बुद्धि को भी बहुत मन जो है मेरा हैरास करता है। तो जब बुद्धि मन से ऊपर है तो मन बुद्धि को कैसे, मन बुद्धि का शोषण कैसे कर सकता है? नहीं, सोचने वाली बात है ना। जब बुद्धि मन से अधिक शक्तिशाली है तो फिर मन बुद्धि का शोषण कैसे कर सकता है? तो अर्जुन क्या कहते हैं? बलवत। क्योंकि मेरा मन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। और आचार्य कमेंट्री में बोलते हैं जैसे किसी को रोग हो जाए और इतना जबरदस्त रोग हो गया है कि हमारे डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं पर दवाई काम नहीं कर रही। कई बार होता है ना, बीमारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि दवाई काम नहीं करती। तो उसी तरह अर्जुन बोल रहा है कि मेरा मन जो है बलवत, बहुत बलवान है मेरा मन। और ना केवल बलवान है, दृढ़म, बहुत ढीठ है, बात ही नहीं सुनता। तो हमारे आचार्य कहते हैं जिस तरह बुद्धि है, बुद्धि एक सुई के समान है।
सुई जाकर कहीं पर भी छेद कर सकती है, नहीं कपड़े में छेद कर देगी, कागज में छेद कर देगी, पर अगर सुई के सामने एक लोहा रख दो तो सुई कुछ कर पाएगी उसकी? नहीं कर पाएगी। तो जो हमारा मन है, अर्जुन कह रहा है, वो एक लोहे के समान कठोर है, सख्त है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक जगह प्रभुपाद जी लेक्चर बोलते हैं, हमारा मन जो है वो चट्टान की तरह हार्ड है, रॉक चट्टान की तरह हमारा मन बिल्कुल कठोर है, हमारा मन बहुत दृढ़ है। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं वायु के ऊपर कंट्रोल कर लूंगा, वायु के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा, पर मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हालांकि मन का डिजाइन कैसा है कि मन बुद्धि की बात सुनता है और बुद्धि की बात सुन के इंद्रियों को मार्गदर्शन करता है, परंतु हो क्या गया है? बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है। और क्यों उल्टा पुल्टा हुआ? कि आत्मा जो है वो सो गई, हम सब सो गए, आध्यात्मिक रूप से हम लोग सो गए। तो क्या हुआ? जो आत्मा का पावर थी वो किसके पास चली गई? पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई, वो पावर ट्रांसफर हो गई किसके पास? बुद्धि के पास। अब बुद्धि के पास पावर आ गई, अब बुद्धि के पास पावर तो आ गई, बुद्धि ने, पर बुद्धि किसका सेवक है? आत्मा का। इस जगह ये तो बड़े देर से सोया हुआ है, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं इतना, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूं। तो उसने क्या किया? उस पावर को ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? मन को। अब वो पावर किसके पास आ गई? मन के। और मन का स्वभाव क्या है? मन चंचल है, प्रमाथी है, बलवात है, दृढ़म है। मन का स्वभाव ही वो है, मन की नेचर वो है। और सारी पावर किसको पकड़ा दी? उस मन को पकड़ा दी। तो मन ने क्या किया? बहुत बढ़िया हो गया भैया, बहुत बढ़िया, बुद्धि सोई पड़ी है, आत्मा सोई पड़ी है, बहुत बढ़िया, अब हम राज करेंगे। और हमारे साथ भी कुछ हमारे प्यादे होने चाहिए। हमारे प्यादे कौन है? इंद्रियां। अब किसी व्यक्ति को आपने थोड़ा उकसाना है, क्या करो? जो उसको चाहिए देना शुरू कर दो। अच्छा, आंखें क्या चाहिए? ले भाई ले। जिह्वा क्या चाहिए? ले भाई ले। तो मन क्या काम करता है? बस वो इंद्रियों को जो उनका सामान चाहिए वो सप्लाई करता रहता है। ऐसे करता है जी मन। मन वो विचार फेंकता है और कंट्रोल है नहीं, क्योंकि बुद्धि सोई पड़ी है, बुद्धि हमारी कम हो गई है। तो इंद्रियां और मन ने क्या किया? हमको इस जंजाल में पूरी तरीके से फंसा लिया। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूं, पर मन के ऊपर कंट्रोल करना असंभव है। प्रहलाद महाराज, अभी नरसिंह चतुर्दशी गई है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे पिताश्री, मिस्टर हिरण्यकशिपु को बोलते हैं प्रहलाद महाराज, न संते विद्विषा ऋते अजिताद आत्मना, कि कोई शत्रु नहीं है। हे पिताश्री, हमारा आपका और कोई शत्रु नहीं है, हमारा एक ही शत्रु है। कौन है शत्रु? अजिताद आत्मना। आत्मना का मतलब मन। अजित, जो मन, जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, यानी जिसका मन जो है, आप समझ रहे, अनकॉन्कर्ड माइंड, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यानी जो फ्री माइंड है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और साथ के साथ मैंने बताया, मन और इंद्रियों का आपस में क्या हो गया? मेलजोल हो गया। तो मन और इंद्रियां मिलकर क्या कर रहे हैं? हमें केवल समस्या और समस्या ही दे रहे हैं। भागवतम में आता है 11वें सेकंड में, अवंती ब्राह्मण बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। मैं श्लोक का उच्चारण करूंगा, फिर उसको आपके साथ शेयर करूंगा उसका मतलब। बोलते हैं, मनोवशे अन्य ही भवन स्मदेवा मनश्चनान्यस्य वशम समेति भीष्मो हि देवा सहसा सहीयान युंजाद वशेतम सही देव देवः। 11वां सेकंड 23वां अध्याय श्लोक संख्या 47। अवंती ब्राह्मण बोलते हैं कि पहले क्या हुआ, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब आ गई मन के वश में। समझ रहे हैं? पहले हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब आ गई मन के वश में। और जो मन है, मनश्च न अन्यस्य वशम, और जो मन है वो और किसी के वश में नहीं है। सारी इंद्रियां आ गई मन के वश में, और जो मन है वो किसी के वश में नहीं है। भीष्मो ही देवा सहसा सहीयान, इसलिए अब मन क्या बन गया? भीष्म। भीष्म का मतलब फियरसम, बहुत डरावनी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि इंद्रियां मन के वश में है और मन किसी के वश में है नहीं, मन कंप्लीटली फ्री है। तो इसलिए बहुत ही भयानक स्थिति
क्रिएट हो गई है, और देवः गॉड लाइक पावर, इतनी शक्ति मन को मिल गई है। तो इसलिए जो व्यक्ति, बोलते हैं अवंती ब्राह्मण, इसलिए जो व्यक्ति मन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है वो देव देवः यानी इंद्रियों का स्वामी बन सकता है। अभी हम क्या हैं? गोदास। पहले चर्चा की थी ना, बनना क्या है? गोस्वामी। दोनों में गैप क्या है? अनकंट्रोल्ड माइंड। क्योंकि इंद्रियां मन के वश में है और मन किसी के वश में है नहीं, तो इसलिए जो मन को वश में करना सीख गया वो सब इंद्रियों का स्वामी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब तो हमने समझा कि मन किस तरह, कितनी बड़ी, सबसे बड़ी समस्या, प्रहलाद महाराज कह रहे ना, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शत्रु पाकिस्तान शत्रु है, पड़ोसी शत्रु है, ईरान अमेरिका में कौन है शत्रु? सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हम तो शत्रुता ही ढूंढते ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके कारण हुआ, ऑफिस में इसके कारण हुआ, मोहल्ले में इसके कारण हुआ, घर में इसके कारण हुआ। हम किसी ना किसी को कारण ढूंढते हैं, कोई शत्रु नहीं है। एकमात्र शत्रु कौन है? वो मन जो किसी के वश में नहीं। तो हमारी कितनी गंभीर और भयावह स्थिति है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये मन कार्य कैसे करता है ना। तो सबसे पहले मन है क्या? मन कुछ नहीं, मन एक गोदाम है, स्टोर हाउस। किसी से गोदाम में क्या करते हैं आप? माल अपना सारा स्टोर करते हैं। माताजी लोग घर में अलमारी है, अलमारी या स्टोर होता है, स्टोर में आप सारा सामान स्टोर करते रहते हो। तो मन भी एक स्टोर है। उसमें क्या स्टोर होता है? जो भी कार्य करते हैं वो स्टोर हो जाता है। जो कार्य करने की इच्छा थी परंतु कार्य पूरा नहीं हो पाया वो स्टोर हो जाता है। मतलब जो अनुभव किया, अनुभूति हुई, वो स्टोर हो गई। जो अनफुलफिल्ड डिजायर है, इच्छा थी पूरी नहीं हुई, वो भी मन में क्या हुआ? स्टोर हो गया। और क्या है? विचार। तो मन में बस केवल यही है, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, जो भी हमारी डिजायर थी पूरी नहीं हुई, और विचार ये मन में स्टोर्ड है। कब से स्टोर्ड है? जन्मों जन्मों से, क्योंकि हम नित्यबद्ध जीव हैं। लाखों करोड़ों अनंत, प्रभुपाद जी कहते हैं सिंस टाइम्स इमेमोरियल, मतलब गणना नहीं कर सकते। तब से हम लोग इस भौतिक संसार में हैं, और ग्रॉस बॉडी चेंज हो जाती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर चेंज नहीं होता। और मन क्या है? सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। तो ग्रॉस बॉडी को तो जला दिया, पर मन को जला सकते हैं? नहीं जला सकते। ना तो आत्मा को जला सकते हैं, ना मन को जला सकते हैं। ना आत्मा मरती है, ना मन मरता है। तो मन एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाता है। गोदाम में कितने अनंत काल से क्या क्या किया है, क्या क्या इच्छाएं की हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या विचार आए हैं, वो सारे के सारे मन में क्या हो गए हैं? स्टोर हो गए हैं। अब जब ये स्टोर हो गया है, अब मन कैसे काम करता है? तो हम निकले बाहर, थोड़ा सड़क पे निकले, और जैसे ही निकले तो हमारी आंखों ने कुछ देखा, सिग्नल, हमारे कानों ने कुछ सुना, सिग्नल। कोई बारात जा रही थी, उसका म्यूजिक कानों में पड़ गया। जा रहे थे, कोई पिज्जा की दुकान सामने लग गई, वो सिग्नल हमारी आंखों में आ गया। जैसे ही आंखों ने पिज्जा देखा, जैसे ही कान ने वो आज मेरे यार की शादी है वो सुना, इमीडिएटली सिग्नल चला जाएगा। कहां पर? मन में सिग्नल आ जाएगा। और जैसे ही मन में सिग्नल आएगा तो मन कैसे है? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो अभी शुरू हुई है ना, एआई। भगवान ने पहले सिस्टम बनाया हुआ है। एआई का क्या काम है? अभी जो लोग एआई के बारे में जानते हैं वो क्या करता है? आपने कुछ भी पूछा तो वो अपने आप थोड़ा देता है आंसर। वो क्या करता है? उसके पास पूरा गोदाम है, वो सब यहां वहां से उठाता है और आपको सोल्यूशन दे देता है। तो उसी तरह मन क्या करता है? मन के पास सारा डेटा है। डेटा क्या है? संस्कार। वो सारे पूर्व जन्मों के संस्कार मन में ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब मन क्या करता है? उन संस्कारों को प्रोसेस करता है और फिर से हमारे पास विचार फेंकता है। खा ले बेटा, खा ले, देखा पिज्जा खा ले, कोई दिक्कत नहीं। पिज्जा कोई प्याज नहीं है, चिंता मत कर, कोई प्याज नहीं है, कोई लहसुन नहीं है,
धनवंतरी प्रभु भी बाहर गए हुए हैं किसी यात्रा में, वो देखने वाले नहीं है कि भोग लगाया नहीं लगाया। हाँ, और भोग ही तो लगाना है, मैं हूं ना। मैं मतलब कौन बोल रहा है? मन। मैं हूं ना, मन में भोग लगा लेंगे और पिज्जा खा लो। तो मन ऐसे विचार फेंकता है, और जब मन ऐसे विचार फेंकता है तो क्या है? मनसा वेगम। मन का केवल विचार नहीं है, वो विचार दृढ़म, बलवत, जो अर्जुन शब्द बोल रहे थे। किसी को अनुभूति है? ऐसे अनुभूति है, क्योंकि मन का नेचर ही वो है, मन का नेचर ही वो है। तो हर सेकंड जो भी हमारी इंद्रिया, जो स्पेसिफिक सेंस है, वो स्पेसिफिक सेंस ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएगी, वो सिग्नल जाएगा मन में, और जैसे ही मन में जाएगा, मन में हलचल हो जाएगी। क्यों? पहले जितने पिज़्ज़े खाए हैं या जितने पिज़्ज़े खाने की इच्छा थी नहीं खा पाए, वो सारा इकट्ठा कर देगा और बड़ी बल के साथ आएगा कि भैया तुझे तो खाना ही है, तूने आज पिज़्ज़ा नहीं खाया तो ये जीना भी कोई जीना है यारो, गोली मारो। इस तरह से मन हमें क्या करेगा? कराते रख देगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मन में इसी पुस्तक में कह रहे हैं 8वें श्लोक में, अभी हम पहला श्लोक पढ़ रहे हैं उपनिषद में। देखिए, मन, पहली ड्यूटी क्या है? मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करना, हमने समझा। और 8वां श्लोक है रागानुगा भक्ति, यानी जिसके लिए भक्ति बड़ी स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है। अभी भक्ति हमारे लिए बड़ी परेशानी है, हमें करनी पड़ती है, पर जो भक्ति ऑटोमेटिकली करता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मन। यानी पहले श्लोक और 8वें श्लोक दोनों में मन की बात की जाएगी, जो भी है। खैर, तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं, मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो ना केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन जाता है। कैसे होता है? जैसे एक वीडियो गेम है, उसका नाम है ब्लू व्हेल चैलेंज। सुना है आपने? ब्लू व्हेल चैलेंज। इसमें क्या होता है, किसी ने वीडियो गेम बनाया और बच्चों को आदत होती है वीडियो गेम खेलने की, तो वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। तो जिसने गेम डिज़ाइन किया है उसने इसको बोला, एडमिनिस्ट्रेटर ने, कि भैया आज तू ना चल 2 सीढ़ी चढ़ ले, फिर कल बोलेगा 2 सीढ़ी उतर ले। तो उसने ना 50 असाइनमेंट्स रखे हुए हैं। वीडियो गेम में मतलब थोड़ा आकर्षित करता है, और आकर्षित करते करते उन्होंने 50 असाइनमेंट दिए कि आज तुम ये करो, कल तुम ये करो, परसों तुम ये करो। तो जब 50 दिन तक वीडियो गेम खेलोगे तो एक एक करके वो आपको कुछ ना कुछ निर्देश देता जाएगा, और निर्देश देते 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 उस गेम से ये जो खेलने वाला बच्चा इतना आसक्त हो जाता है कि अब गेम जो बोलेगा बच्चा वो करेगा ही करेगा। वो करते करते 49वें 50वें जाके बोलता है कि चलो अभी कमरे से बाहर चलो, दरवाज़ा खोलो बालकनी का, बालकनी में खड़े हो जाओ, आगे पीछे देखो, अब बालकनी की रेलिंग के ऊपर चढ़ जाओ और यहाँ से कूद जाओ। और बच्चा कूद जाता है, वो सुसाइड कर लेते हैं। ये सच्ची बात है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आप देख लेंगे। दुनिया भर में कितने कितने जो हैं, सबसे पहले रशिया में ये गेम आया। तो जो भी ये बात गेम की नहीं कर रहे, तो ये काम क्या हो रहा है कि जिस तरह वो वीडियो गेम से आसक्त होकर बच्चा केवल वीडियो गेम की बात मान रहा था, उसी तरह प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो हमारा मन क्या करता है, वो संस्कारों को इकट्ठा करके विरोधी सीन क्रिएट कर देता है, और बहुत खतरनाक सिचुएशन हमारे लिए वो बन जाती है। अभी रिसेंटली हुआ, ये 3 फरवरी में 3 बहनें थी, 12, 14 और 16 साल की 3 बहनें, तीनों वीडियो गेम खेलते खेलते तीनों ने इकट्ठा गई बालकनी में, नीचे सुसाइड कर लिया, 9वीं मंजिल से नीचे कूद गई। ऐसा ही वो कोई दूसरा गेम था, कोरियन गेम था, वो कर रही थी। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कैसे काम, हम डिस्कस करें मन कैसे काम करता है। प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर में कहते हैं कि आपने देखा एक दिन कि एक व्यक्ति के पीछे दूसरा भाग रहा था, और फिर आप थोड़ा चिड़ियाघर में गए और आप पिंजरे में देखा शेर। तो एक तो क्या देखा था, एक व्यक्ति के पीछे दूसरा व्यक्ति भाग रहा है, और एक क्या देखा था, चिड़ियाघर में शेर पिंजरे में बंद था। और जब घर आए और आप सो गए और आपको सपने में क्या आया, शेर आपके पीछे भाग रहा है, और आप घबरा गए और चिल्ला आ करके,
सोते सोते चिल्ला करके आप उठ गए। समझ रहे हैं? तो मन, क्योंकि मन क्या कर रहा है? मन एक गोदाम है, उसमें सारा डेटा स्टोर्ड है। वो कहां से कौन सा निकालेगा और परस्पर विरोधी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, और कितनी खतरनाक हमारे लिए वो हो जाएगी। एक बार श्रील प्रभुपाद ने बोला अपने शिष्यों को कि सब कुछ, प्रभुपाद गुरु परंपरा के अनुगत होकर अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए इतनी विशेष संस्था बनाई, भक्ति का सब कुछ ए से लेकर जेड तक प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि अभी आपके पास, दूसरों के पास शिक्षा लेने के लिए आवश्यकता नहीं है, जो मैंने दे दिया है वो सब कुछ पर्याप्त है। अब दूसरे साधुओं के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, पर भक्तों को तो थोड़ा, जब बड़े होते हैं भक्त, शुरू में तो बहुत बढ़िया होता है, बिल्कुल यस सर होता है। जब बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि नहीं क्या है, हम तो करेंगे, क्या फ़र्क। तो छोटे बच्चों के लिए हम तो बड़े हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं। तो मायापुर की बात है, तो क्या हुआ कि शिष्य हैं प्रभुपाद जी कुछ, वो कहीं और प्रोग्राम चल रहा था, तो गौड़िया मठ में कोई फेस्टिवल था, वहाँ वो चले गए। और प्रभुपाद को पता नहीं था। प्रभुपाद जी ने वैसे ही पूछा, वो फला वाला शिष्य कहाँ पर है? तो भक्त लोगों ने पूछा, बोला प्रभुपाद जी वो तो नहीं है। कहाँ गया है? वो तो वहाँ गया है। क्यों गया है? पता नहीं। तो 2-3 भक्त गए थे, नो प्रॉब्लम। अब भक्त सब घबराए हुए हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने मना किया था, तो शिष्य चले गए। तो कुछ समय के बाद वो पूरा फेस्टिवल था, वो शिष्य वापस आए। वो सब बोले प्रभुपाद जी आपको पूछ रहे थे, उनको पता चल गया आप वहाँ पे गए थे, तो मिलने जाओ। तो प्रभुपाद जी के मिलने गए, तो मिले, प्रणाम किया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, बड़े प्रेम से प्रभुपाद जी ने पूछा, आप लोग कहाँ गए थे? तो प्रभुपाद जी हम यहाँ पर गए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या था वहाँ पर? तो प्रभुपाद जी आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव था। ओके, वेरी गुड। तो क्या हुआ? उत्सव से आ रहे हो, तुम्हारा मुँह क्यों लटका हुआ है? तो प्रभुपाद जी जो उत्सव था उसमें बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, और वहाँ पे प्रभुपाद जी उन्होंने आपका भी बहुत गुणगान किया, बहुत नहीं, आपका भी गुणगान किया, पर आपके बारे में बोलते बोलते उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया कि ये जो स्वामी जी हैं ये तो सिर्फ हिप्पियों को ही प्रचार कर सकते हैं, जो नशेड़ी हैं, अनपढ़ हैं, उन्हीं को प्रचार कर सकते हैं। यानी प्रभुपाद जी की निंदा की। जब प्रभुपाद ने ये सुना, प्रभुपाद ने कुछ डांटा नहीं, कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद ने पता क्या बोला? नाउ डेट यू हैव हर्ड दिस, यू आर स्कार्ड फॉर लाइफ। क्योंकि आपने ये एक वाक्य सुन लिया है, क्या? कि तुम्हारे स्वामी जी बेकार है। वो तो केवल बेकार के लोगों को प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि तुमने बात ये सुन ली है, अब जीवन भर के लिए स्कार, स्कार को क्या बोलते हैं? दाग, दाग, दाग। अब दाग आ गया है। क्यों दाग कैसे आ गया है? क्योंकि क्यों आ गया दाग? क्योंकि मन, अब वो मन में स्टोर हो गया है। क्या सुन लिया है? तुम्हारे स्वामी जी बेकार है, मन में सुन लिया है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे स्वामी जी हमारे गुरु जी है ना? तो वहां से छोड़ के आ गए। छोड़ के तो आ गए, स्थान तो छोड़ के आ गए, पर मन को छोड़ सकते हैं? नहीं। मन क्या है? एक गोदाम। जो देख लिया वो देख लिया, उसको अनदेखा नहीं कर सकते। जो सुन लिया वो सुन लिया, उसको अनसुना नहीं कर सकते। तो इसलिए अब जीवन भर के लिए संघर्ष हो गया। क्योंकि अब क्या होगा? कोई भी विपरीत परिस्थिति होगी तो मन क्या फेंकेगा? ये बाण निकाल कर फेंकेगा। देखा, पहले वहां बोला था ना प्रभुपाद जी के बारे में, वो स्वामी तो ऐसे ही है। तो क्या होगा? प्रभु जी ने बोला फेथ, श्रद्धा की बात की ना, श्रद्धा को गिरा देगा। तो मन, समझ रहे आप कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड है मन, और किस तरह से हम सबको पूर्ण रूप से वो बांध लेता है। किस तरह से मन कार्य करता, इंद्रियों के साथ मिलकर गठबंधन करता है और हमें गिराने की पूरी योजना जो है मन जो है बना लेता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं कि चाहे योग कर रहे हो, सांख्य कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, तप कर रहे हो, दम कर रहे हो, मतलब इंद्रियों पर नहीं संयम ला रहे हो, तपस्या कर रहे हो, सत्य बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन सब का कंक्लूजन क्या है? मन के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करना। अगर मन के ऊपर कंट्रोल प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। जिससे सारी नदियां हैं वो स्वाभाविक रूप से कहां पर जाती हैं? समुद्र में जाती हैं। उसी तरह जो भी तपस्या कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो, सब का मुख्य लक्ष्य क्या है? मन को कंट्रोल करना। कैसे करेंगे मन को कंट्रोल? तो भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? अभ्यास और वैराग्य, दो चीजें बोला ना।
अर्जुन ने पूछा, जब अर्जुन ने बोला भगवान को मेरा मन तो बहुत दृढ़ है, प्रमाथी है, बलवत है, हाँ किसी की बात सुनता नहीं, कैसे कंट्रोल करूंगा भगवान, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा इम्पॉसिबल नाम की शब्द तो होता नहीं, संभव है अर्जुन, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा और तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य लाना पड़ेगा। तो इसका पढ़ते हैं परपोर्ट। प्रभुपाद जी कहते हैं, इसका भगवद गीता का जो श्लोक है इसका परपोर्ट, प्रभुपाद जी कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के साथ ये संभव है। और क्या है वो अभ्यास? तो आज के युग में प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी नियमों को कठोरता से पालन नहीं कर सकता। एक पवित्र स्थान में रहेंगे, मन को परमात्मा में लगाएंगे, इंद्रियों मन के ऊपर पूरा संयम लेकर आ जाएंगे, कंप्लीट सेलिबेसी करेंगे, अकेले रहेंगे, ये संभव नहीं है। बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हाउएवर वन एंगेजेस इन 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। परंतु जब कृष्ण भक्ति करते हैं तो नवदा भक्ति के माध्यम से हम भगवान की सेवा में अपने आप को जोड़ते हैं। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ सच डिवोशनल एंगेजमेंट्स इज हियरिंग अबाउट कृष्णा। तो पॉइंट यह है इस मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, सॉल्यूशंस, अभी हम कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जो शास्त्रों में दिए हैं। तो सबसे पहला क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करना। प्रभुपाद जी कहते हैं ये इतना शक्तिशाली दिव्य मेथड है जिससे मन की सारी कलमश जो हैं वो चले जाएंगे। द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा द मोर वन बिकम्स एनलाइटेंड। जितना अधिक हम कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे उतना अधिक दिव्य चेतना को हम प्राप्त करेंगे। जितना अधिक दिव्य चेतना आएगी उतना जो हमारी आसक्ति थी मन की, किसकी तरफ, भौतिक चकाचौंध की तरफ, वो कम हो जाएगी। जितनी दिव्यता, दिव्य प्रकाश प्रकट होगा, जितना यहां पर प्रकाश प्रकट होगा उतना बाहर के प्रकाश से हमारा वैराग्य आ जाएगा। और यहां का प्रकाश कैसे प्रकट होगा, जितना हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे उतना यहां पे प्रकाश प्रकट होगा। जितना यहां प्रकाश प्रकट होगा उतना वहां के प्रकाश के प्रति हम लोग विरक्त हो जाएंगे। और इसी तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं ये इसी तरह से है जैसे एक भूखा व्यक्ति है, जब वो खाना, उसको इतना सा खाने को दे दो तो क्या होगा, पूर्ण रूप से वो संतुष्ट हो जाएगा। उसी तरह से जब हम भगवान का श्रवण करते हैं तो कहने का मतलब सबसे पहली चीज बताई गई है श्रवण। और श्रवण का मतलब, श्रवण में ध्यान रखना है कि हम क्योंकि श्रवण से ही मन के ऊपर हम कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, श्रवण से ही मन को साफ कर सकते हैं। पर हमारा समस्या क्या है कि श्रवण में ही मन नहीं लगता। जैसे ही श्रवण करने बैठते हैं शरीर दुखना शुरू हो जाता है, जैसे ही श्रवण करना बैठते हैं नींद आनी शुरू हो जाती है, जैसे ही श्रवण करने बैठते हैं मन यहां वहां भागना शुरू हो जाता है अनुभूति इस बात की। मन को कंट्रोल करने का सोल्यूशन क्या है, श्रवण। पर श्रवण कर नहीं सकते क्योंकि मन की समस्या ये है। तो क्या करना पड़ेगा, अब अपनी इंद्रियों को भी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इंद्रियों को भी एक्टिव करना पड़ेगा। नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, खड़े होकर सुनो, क्योंकि सुनना है। सुनेंगे नहीं तो मन का समस्या सुन ली है। बद्धजीव किस तरह मन ने घेर रखा है, क्या कितने कितने संस्कार इकट्ठे हो रखे हैं और हर सेकंड जो करते आ रहे हैं खतरनाक सिचुएशन मन क्रिएट करता जा रहा है। इसलिए श्रवण को अच्छे तरीके से हमें करना होगा। दूसरा प्रभुपाद जी यहां पर बोल रहे हैं, दूसरा है भगवान को भोग लगाकर जो कृष्ण प्रसाद है वो पाएंगे। क्योंकि वो पाने से क्या होगा, हमारी इंद्रियां जो हैं वो पवित्र होंगी। जब इंद्रियां पवित्र होंगी तो फिर मन के साथ वो सहयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए पहला है श्रवण करना, दूसरा है भगवान को भोग ऑफर करके जो है प्रसाद स्वीकार करना। तो हमारे आचार्य कहते हैं, जो पहले बताया था ना कि जब हमारा रोग है, जब रोग बहुत ज़्यादा हो जाए तो दवाई भी काम नहीं करती। तो हमारे आचार्य बताते हैं जब रोग बहुत गंभीर हो गया है तो अगर
डॉक्टर जैसा बोल रहा है बिल्कुल उस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाई खाएंगे और लंबे समय तक खाते रहेंगे, तो लंबे समय के बाद क्या होगा, वो रोग ठीक हो जाएगा। इसी तरह हालांकि मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, परंतु यदि इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड बाय रिपीटेड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द गुरु। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमने गुरु किसको बनाया हुआ है, मन को, और मन को वहां से उतारना है। और मन को तब तक नहीं उतार पाएंगे, किसकी बात मानेंगे, कौन बताएगा क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर छोड़ नहीं सकते, इंद्रिय और मन का गठबंधन हो गया है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। कई बार लोग बोलते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, हम तो समझ लेंगे गीता, गीता तो समझ नहीं है, भगवान है, हम है, गीता है, हो जाएगा काम। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गीता किससे पढ़ोगे, इसी दूषित मन से पढ़ोगे, इसी दूषित बुद्धि से पढ़ोगे, कैसे समझ आएगी। इसीलिए हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करवाना पड़ेगा। अभी हमारी लाइफ इनडिसिप्लिन्ड है। इनडिसिप्लिन क्यों है, क्योंकि मन की बात सुनते हैं। अभी लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए क्या बनना पड़ेगा, हमें डिसाइपल बनना पड़ेगा। शिष्य का मतलब क्या है, जो स्वेच्छा से स्वीकार करता है कि आज से मैं शासन स्वीकार करूंगा, मैं अनुशासित होने के लिए तैयार हूं, वो शिष्य है। किसका शासन स्वीकार करूंगा, गुरु का शासन स्वीकार करूंगा। जिसके जीवन में गुरु ही नहीं है वो बोलेगा आई एम इंडिपेंडेंट, पर किस तरह की इंडिपेंडेंस है वो, क्योंकि मन उसको पागल बना देगा। नहीं बनाया हुआ कि संसार को पागल, बताइए। आज संसार में सबसे बड़ी बीमारी क्या है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है मालूम है किसी को, क्या है सबसे बड़ी बीमारी, डिप्रेशन। पागल, सारी दुनिया पागल बन गई है। मन ने बिल्कुल पागल किया हुआ सबको, सबको, ऐसे नहीं एक को दो, नहीं सबको, सारी दुनिया, सबका ही हाल किया हुआ मन ने। तो जब तक हम स्वेच्छा से अनुशासित नहीं होंगे, इसलिए इंडिपेंडेंस का जैसे हमारा इस भौतिक संसार में रुकने का, रहने का कारण ही है इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, स्वतंत्र भाव। हम जो सोचते हैं उस हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, वही मुख्य कारण है हमारे इस भौतिक संसार में रहने का। और है बिल्कुल उल्टा, सोचते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, पर जैसे ऐसे सोचा तो मैंने किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, तो बिना जाने किसका स्वीकार कर लिया, मन का। अब मन ने हमें बना दिया गुलाम, और जैसे ही मन के गुलाम बने तो मन ने हमें क्या बनवा दिया, कठपुतली। किसका, माया का। कैसे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कठपुतली की तरह हमें नचाते रहेंगे, नचाते रहेंगे। नहीं होता क्या, ऐसे होता है, नहीं होता? हाँ जी, नहीं जी, बोलिए। सबके साथ यही होता है। तो सोच रहे स्वतंत्रता का भाव, पर प्रभुपाद जी कहते हैं इतने मूर्ख है, स्वतंत्र नहीं, हम मन के गुलाम हो गए हैं। करना क्या है, इससे बिल्कुल उल्टा, हमें स्वेच्छा से गुलामी स्वीकार करनी है। किसकी, गुरु की। मुझे इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट। वो बच्चा जो मां की गोद में कितना सेफ है, जब बड़े हुए, हम सब बड़े हो गए ना, कितनी कितनी टेंशन होती है। बच्चों को टेंशन होती है क्या, जो छोटे बच्चे होते, अभी तो बच्चे क्योंकि आजकल 3 साल में 2 साल में स्कूल में भेज देते हैं, इसे टेंशन शुरू हो गई है, वरना बच्चों को टेंशन होती है? कोई टेंशन नहीं। माँ की गोद में उसको किस बात की टेंशन, क्योंकि डिपेंडेंट है ना माँ के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से जब हम गुरु के ऊपर निर्भर होंगे, गुरु के अनुगत होंगे, गुरु के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो फिर ऑब्वियसली एक के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, एक ही मालिक होगा। जब गुरु मालिक हैं तो मन हमारा मालिक नहीं रहेगा। मन को धीरे धीरे क्रमशः, यही प्रभुपाद जी बोलते ट्रेनिंग, बोलते हैं ट्रेनिंग, माइंड को ट्रेन करना है। कैसे ट्रेन करेंगे माइंड को, कोई ट्रेन चला देंगे क्या, कैसे ट्रेन करेंगे? गुरु की बात सुनते 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 मन ट्रेन हो जाएगा,
समझ रहे हैं? तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जड़ भरत, जो जड़ भरत और महाराज रघुगन का प्रसंग आता है, उसमें महाराज रघुगन ने जड़ भरत को बहुत डांटा, जो भी है प्रसंग है पूरा उसमें। तो जड़ भरत ने जब बहुत डांटा तो जड़ भरत ने सोचा कि इनको थोड़ा सा मुझे कुछ शिक्षा देनी चाहिए। और जब शिक्षा दी तो उन्होंने क्या बोला, उनको बोला कि यही बात बोली कि जो मन है, हे राजा, हे राजन, जो मन है वो बहुत बलवान है और सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसलिए मन के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? गुरु हरे चरण उपासना अस्त्र। मन को हराने के लिए एक अस्त्र की आवश्यकता है। आपको एक वेपन चाहिए, वेपन। वो क्या है अस्त्र? हरि गुरु चरण उपासना। भगवान और गुरु के चरणों की वर्शिप, वर्शिप ऑफ गुरु। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, वंदो मुई सावधान मते। सावधान, इसलिए जब गुरु के पास जाओ बहुत सावधानी पूर्वक जाओ, क्योंकि यही हैं जो जन्मों जन्मों से मन के गुलाम हम बने हुए हैं, यही हैं। इनके चरणों की उपासना से हम उस गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए गुरु को हल्का समझ के मत जाना, उनके पास बहुत सावधानी पूर्वक जाना, नतमस्तक होकर जाना, विनीत भाव से जाना। तद्विनी प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया, उनके पास जाना, उनकी सेवा करना। हम सुनते हैं परम पूज्य शिला गोपाल की गोस्वामी महाराज जी जब पहली बार जब कनाडा में थे, अभी प्रभुपाद जी से मिले नहीं हैं, पर नए नए मंदिर जा रहे हैं। आपने सुना होगा, महाराज जी गुड़गान में कई बार सुना होगा, नए नए मंदिर में जा रहे हैं तो भक्तों ने बोला हमारे गुरु जी आ रहे हैं और सब गुरु जी को रिसीव करने जा रहे हैं। तो मंदिर में कोई चाहिए जो सफाई करने के लिए, हाँ जी मैं करूँगा सफाई। पूरा एक एक चमका दिया, किसके लिए? गुरु को देखा भी नहीं, पर उनके पास वो विवेक बुद्धि है कि गुरु आ रहे हैं, गुरु उनकी सेवा करनी है। और इतनी अच्छी सफाई की, जब गुरु जी आए, प्रभुपाद जी आए, किसने ये सफाई की, मैं देखना चाहता हूँ। और देखा, हाँ ये है मेरे होनहार शिष्य, और शिष्य बन गए वो आगे जाके, है ना। तो इस तरह से गुरु के चरणों की उपासना। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, देयर इज वन इजी वेपन विद विच द माइंड कैन बी कॉन्कर्ड निग्लेक्ट। मन को हराने के लिए एक आसान तरीका क्या है कि मन की बात को इग्नोर करो, मन की बात को मत सुनो। द माइंड इज ऑलवेज टेलिंग अस टू डू दिस और डू दैट। मन बोलता है कभी ये करो कभी ये करो। देयरफॉर वी शुड बी वेरी एक्सपर्ट इन डिसओबेइंग द माइंड्स ऑर्डर्स। हम सबको दक्ष बनना है। दक्ष वो नहीं है आज मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का, आज मेरा मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, आज मेरा मन नहीं कर रहा बात करने का, आज मेरा मन कर रहा तुम्हें एक घूसा मार दूं, आज मेरा मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, आज मेरा मन कर रहा तुमसे झगड़ा करने का। नहीं, मन जो कंडीशंस, और हम बद्ध जीव हैं, मन जो भी कह रहा है उसको इग्नोर 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 इग्नोर। मन कुछ बोले इग्नोर, कुछ बोले इग्नोर, कुछ बोले इग्नोर। जब इग्नोर नहीं किया, बात मान ली, तो क्या होगा? वही संस्कारों की जो बेड़ियां हैं वो और जटिल होती चली जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मन, मैं बड़ी बड़ी बातें बोलो मेरा मन नियंत्रित है, मेरा भी नहीं है, पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत नाजुक स्थिति है। और अच्छी बात क्या है कि इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। वो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले बोल रहे हैं कि मन की बात को मत मानो। श्रील भक्तिसिंह ठाकुर कहते हैं, प्रभु जी समझा रहे हैं, इससे जैसे ही सुबह उठते हो मन को जूते मारो, और जैसे ही रात को सोने आते हो फिर से जूते उठाओ और मन को जूते मारो। तुम्हारे गुरु महाराज जी बोल रहे थे, कोई आएगा पट्टियां बांधकर कि गुरु महाराज जी आपने मतलब जूते मारने के लिए, तो इसे चोट लग गई, खून निकल गया है। तो जूते का मतलब वो जूते नहीं मारना। जूते मारने का मतलब, कई बार लोग कहते हैं भैया मुझे जूता मार लो पर मेरे से बात तो करो, होता ना, क्योंकि इग्नोर करना सबसे बुरी चीज होती है। तो यहां पर जूते मारने का मतलब है कि मन की बात को बिल्कुल नहीं मान, जो मन बोले उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द शास्त्र। If one does not do so,
वन इज डूम्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द माइंड। बस दो ही हमारे पास वो हैं, या तो मन की बात को फेंक दो, अगर मन की बात मानोगे तो हम गए काम से। Another bona fide process is to abide strictly by the orders of spiritual master and engage in Lord service। दूसरा क्या है कि आध्यात्मिक गुरु की बात बहुत गंभीरता से सुने, उनकी आज्ञा का पालन करें, उसके माध्यम से हम छूट सकते हैं। और गुरु का मतलब क्या है? हम लोग तो इस्कॉन में है ना, तो अभी हम समझ रहे हैं आप, मन को संयमित करने के लिए क्या क्या करना है? अभी हमने डिस्कस किया क्या क्या करना है, बताइए क्या क्या कार्य डिस्कस किया? वेरी गुड, श्रवण करना है, कृष्ण के बारे में श्रवण करना है, प्रसाद पाना है, वेरी गुड, और मन को बिल्कुल इग्नोर करना है, वेरी गुड, और गुरु का निरीक्षण करना है। अब गुरु कौन है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, कोई मायावाद थोड़ी ना है। हाँ जी, परंपरा, हाँ, तो कौन है वो, कहाँ है? शिला प्रभुपाद। तो इसलिए हम सब जो है बैठे हैं, हमारे सबसे पहले गुरु कौन है? शिला प्रभुपाद। तो अगर हमने मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, किस किस ने मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, कौन कौन चाहता है, तो हम सबको शिला प्रभुपाद की बात सुननी पड़ेगी। प्रभुपाद की बात कैसे सुनेंगे? अगर उनकी बुक्स पढ़ेंगे। अगर प्रभुपाद की बुक नहीं पढ़ रहे, प्रभुपाद का लेक्चर नहीं सुन रहे, प्रभुपाद की कॉन्वर्सेशन नहीं सुन रहे, प्रभुपाद का कीर्तन नहीं सुन रहे, प्रभुपाद का भजन नहीं सुन रहे, प्रभुपाद का जप नहीं सुन रहे, तो किस तरह प्रभुपाद हमारे गुरु हो गए? तो कहने के लिए गुरु हो गए, समझ रहे हैं? अगर प्रभुपाद हमारे गुरु है, जो कि हमारे गुरु हैं, और हमें मन को हटाने के लिए गुरु की बात सुननी है, तो सुनना पड़ेगा ना प्रभुपाद क्या बोलते हैं। इसलिए इन ग्रंथों को हमें हर रोज पढ़ना पड़ेगा, प्रभुपाद के लेक्चर्स को हर रोज हमें सुनना पड़ेगा। तो एक तो हो गए हमारे शिला प्रभुपाद गुरु, और उसके बाद हमारे दीक्षा गुरु, जो प्रभुपाद जी के अनुगत है, हमारे उनके जो शिष्य हैं, हमारे दीक्षा गुरु हैं। तो दीक्षा गुरु के पास भी जाना पड़ेगा। जब दीक्षा गुरु के पास गए ही नहीं, उनसे कुछ जिज्ञासा ही नहीं की, तो किस तरह की शिक्षा मिलेगी? तो फिर तो वो हो गया, वो जो जैसे बहुत बाहर के लोगों में होता है ना, एक दिखाने का हो गया, जी मेरे भी गुरु हैं, हमारे घर में फोटो लगाए, जी मेरे भी गुरु हैं, समझ रहे हैं? तो गुरु से कुछ संपर्क होना चाहिए। और गुरु से संपर्क कैसे बनेगा? फिर से श्रवण के माध्यम से, जिज्ञासा के माध्यम से, निर्देश लेने के माध्यम से गुरु से संपर्क बनेगा। तो एक हो गए हमारे प्रभुपाद जी, जो मूल शिक्षा गुरु हैं। दूसरे हो गए दीक्षा गुरु। तीसरे शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कौन है? शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमारे गुरु महाराज कहते हैं शिक्षा गुरु बहुत हैवी वर्ड है। शिक्षा गुरु का मतलब वो भी दीक्षा गुरु के लेवल पे होने चाहिए। तो जो भी है, कोई बहुत उन्नत हमारे वैष्णव हो सकते हैं, शिक्षा गुरु के रूप में हो, या फिर जो हमारे दीक्षा गुरु के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे काउंसलर हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे आश्रय लीडर हैं, वो भी कौन है? वो भी क्योंकि हमारे दीक्षा गुरु के और शिक्षा गुरु के क्योंकि प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, दीक्षा गुरु के प्रतिनिधि हैं, तो वो भी कौन है? हमारे गुरु हैं। तो यहां पर क्या था? हरि गुरु चरण उपासना अस्त्र। तो हमें इसका मतलब केवल पहली बात तो गुरु की बात सुननी है, पर गुरु का मतलब शिला प्रभुपाद भी हैं, हमारे दीक्षा गुरु भी हैं, हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, हमारे काउंसलर भी हैं, हमारे गाइड भी हैं, हमारे मेंटर भी हैं। जितना इनके अनुगत रहेंगे, जितना इनसे विचार विमर्श करेंगे, जितना इनसे मार्गदर्शन लेंगे, जितना इनकी बात सुनेंगे, उतना किसकी बात नहीं सुनेंगे? और जितना इनसे दूर रहेंगे, हो सकता है इनके पास रहें फिजिकली, पर जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करनी चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, गुह्यम आख्याति करना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर रहे तो किसके साथ करेंगे? मन के साथ। माता जी का क्वेश्चन था पिछले, माता आपका क्वेश्चन था पिछली बार, गुह्यम आख्याति के बारे में आपका क्वेश्चन था ना एक बार, है ना? मेरे से क्वेश्चन किया था आपने। तो क्या होगा? तो फिर हम किसके साथ करेंगे? मन के साथ करेंगे। और मन के साथ करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आया था ना, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, भगवान ने क्या बोला? सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसीलिए हमारा बहुत क्लोज संपर्क होना चाहिए, है ना?
समझ रहे आप? तो इसलिए गुरु के, काउंसलर के, गाइड के बहुत क्लोज संपर्क होना चाहिए। उनकी बात को सुनेंगे तो फिर उनकी बात सुनेंगे तो मन की बात को नहीं सुनेंगे, और यही मन के लिए प्रशिक्षण है, यही मन के लिए ट्रेनिंग है। और दोनों में से चॉइस तो हमारे पास ही रहेगी, या इनका या उनका। ठीक है? तो इस तरह करेंगे और इसको करेंगे और नियमित रूप से करते रहेंगे। अभ्यास और वैराग्य, कांस्टेंट प्रैक्टिस, है ना? मैंने पहले बताया था, यहाँ शिला विश्वजगी ठाकुर बोल रहे थे, जैसे इसकी बीमारी बहुत ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुगत रहकर लंबे टाइम तक दवाई लेनी पड़ेगी। हमारी बीमारी बहुत भीषण है तो हमें एक एक्सपर्ट डॉक्टर, कौन है वो? हमारे प्रभुपाद, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, काउंसलर वगैरह जो है ना, इनके अनुगत रहकर लंबे टाइम तक अभ्यास करना पड़ेगा। और वो करते रहेंगे तो क्या होगा? जब ये अभ्यास करेंगे तो अंदर एनलाइटनमेंट होगा, आध्यात्मिक चेतना विकसित होगी, अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा, सुख की अनुभूति मिलेगी, शांति की अनुभूति होगी। जब इसकी होगी तो फिर प्रेरणा बनेगा कि हमारा मन बाहरी चकाचौंध की तरफ आकर्षित नहीं होगा, यानी वैराग्य आ जाएगा। तो कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, निरंतर अभ्यास और वैराग्य, इसके माध्यम से अर्जुन ये वास्तव में संभव है। कंक्लूड करने के लिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं, मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य समः, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं, माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। दोबारा पढ़ता हूं, यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है, ये शून्य टिक नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। सदैव कृष्ण का चिंतन करना और कृष्ण की सेवा का चिंतन। कृष्ण का चिंतन कैसे हो पाएगा? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कैसे? अच्छा, कैसे कर सकते हैं? मन में कृष्ण को बिठाना है ना, मन में कृष्ण को लाना है, तो क्या क्या कार्य करें कि मन में कृष्ण आएंगे? बताइए, क्या क्या कार्य कर सकते हैं? भक्तों का संग करें, वेरी गुड। सेवा करें और ग्रंथों का अध्ययन करें, मंदिर में जाके दर्शन करें, श्रवण करें और कीर्तन करें, प्रसाद ऑफर करें, श्रवण करें, साधु संग करें। तो सबसे पहले क्या करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए क्या बोलते हैं कि हरे कृष्ण का जप मन में नहीं करते। क्यों नहीं करते? मन तो शत्रु है, तो मन को कैसे हराएंगे? इसीलिए उत्साह के साथ श्रील भक्तिसार ठाकुर कहते हैं जब जप करते हैं तो जप ऊंची आवाज में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊंची आवाज से जप नहीं करेंगे तो मन के साथ जप करेंगे तो आलस, मन क्या करेगा? आलस से करेगा। जैसे ही जप करने बैठते हैं आलस हो जाता है, ध्यान नहीं लगता और लगता है बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, बाद में कर लेंगे, है ना। तो इसलिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करना है, अधिक से अधिक जप करना है, अधिक से अधिक जप करना है। पर हम हरिदास ठाकुर तो है नहीं कि 24 घंटे जप कर पाएंगे, तो इसलिए भगवान के दर्शन की भी आवश्यकता है, भगवान के श्रृंगार की आवश्यकता है, भगवान के लिए माला बनाने की आवश्यकता है, भगवान के लिए फूल लेकर जाने की आवश्यकता है, भगवान के लिए भोग लेकर जाने की आवश्यकता है, भगवान को भोग बनाने की आवश्यकता है, ये कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के
अलग अलग आयोजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सब के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जो रथ था, जो रथ अभी बिल्कुल भूकंप आ गया है और रथ टूट टाट के गिरने वाला है। क्यों गिरने वाला है? क्योंकि सारी पावर किसके पास पहुंच गई है? पागल घोड़ों के पास। एक घोड़ा यहां भाग रहा है, दूसरा यहां भाग रहा है, तीसरा यहां भाग रहा है, रथ गिरने वाला है। पर इस रथ की स्थिति ठीक करने को क्या करना पड़ेगा? आपको लगाम को टाइट करना पड़ेगा। जब तक लगाम टाइट नहीं होगी, घोड़े जहां भाग रहे हैं भगाते रहेंगे, हमारी इंद्रियां पागल कर देंगी हमें। इसलिए क्या करना पड़ेगा? लगाम को टाइट करना पड़ेगा। पर लगाम को टाइट कौन करेगा? ड्राइवर के हाथ में लगाम है। पर ड्राइवर तभी टाइट कर पाएगा जब उसके पास थोड़े जिम गया होगा। अगर ड्राइवर जिम ही नहीं गया तो उसके पास कहां से हिम्मत आएगी? 5 घोड़ों का ताकत को कैसे कर पाएगा? तो ड्राइवर को जिम जाना पड़ेगा। तो ड्राइवर क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि का जिम क्या है? भगवत गीता, हमारे शास्त्र। तो इसलिए हम जितना अध्ययन करेंगे, जितना श्रवण करेंगे, उतना बुद्धि हमारी जिम होकर आ गए, ताकत आ गई। पर जिम होकर आ गए, पर घोड़े भी बड़े बलवान हैं। तो क्या करना पड़ेगा? बुद्धि और बुद्धि लगाएगी। क्या बुद्धि लगाएगी? घोड़ों को चाहिए क्या? घोड़े भाग रहे, किसके पीछे भाग रहे हैं? अपने टेस्ट के पीछे। आंखों का क्या टेस्ट है? सुंदरता। कान का क्या टेस्ट है? म्यूजिक। जीवा का क्या टेस्ट है? स्वाद। टेस्ट ही चाहिए ना। तो क्यों ना एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें जो 5 घोड़ों को बेस्ट टेस्ट दे दे। और वो ऑब्जेक्ट कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भगवान श्री कृष्ण। उनसे सुंदर कोई है कोई सुंदर नहीं है। तो आंखों को सौंदर्य देखना है तो देखो कृष्ण को। सुनना ही है तो आप फिल्मी गाने सुन लो, गा लोगे, 1 बार गा लोगे, 2 बार गा लोगे, 5 बार, तो बस करो यार, कोई नया गाना लेकर आओ। पर हरे कृष्ण महामंत्र जितनी बार करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब में बोलोगे कीर्तन लगा लो, कीर्तन में बोलोगे दूसरी धुन, तीसरी धुन, चौथी धुन, 5वीं धुन। इतने सारे भक्त हैं, क्या क्या हृदय से धुनें लेकर आते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और कितनी धुन लेकर चले आते हैं। और हम कीर्तन 24 घंटे कीर्तन सुनते रहो। खाना ही है, घोड़े को खाना ही तो था। हाँ, खाने इस घोड़े को खाना ही तो था। तो खाने का सबसे बड़े क्या किया? इनको टेस्ट दे दिया, कृष्ण प्रसाद दे दिया। कृष्ण प्रसाद से स्वादिष्ट और क्या चीज है? तो इसलिए सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, बुद्धि को जिम लेकर जाना, यानी श्रवण कीर्तन करना। और ये सारे कार्य किसके अनुगत रहकर करना? गुरु के। गुरु बता पाएंगे। अगर गुरु के अनुगत नहीं है, चलो जिम लेकर जाएंगे तो क्या पता हम केवल आंखों का ही काम करते रहे और कानों का भूल ही जाए, है ना। क्या पता जिम में इतने चले जाए कि बॉडी बेडॉल बेढा हो जाए। आजकल लोग कई बार जिम जाते हैं ना, वो जिम में जाके ये इतने बड़े बड़े कर लेते हैं और शरीर उनका बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो गुरु के अनुगत रहेंगे तो गुरु बताएंगे कितना टाइम जिम में जाना है, कितना टाइम जिम में नहीं जाना। गुरु बताएंगे कितना अध्ययन करना है, कितना श्रवण करना है, क्या श्रवण करना है, क्या श्रवण नहीं करना, कहां करना है, कहां नहीं करना, और इंद्रियों के बारे में क्या सेवाएं करनी है। तो गुरु के अनुगत रहकर इंद्रियों और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं बहुत सुलभ है, मन कंट्रोल में आ जाएगा। अगर मन कंट्रोल में नहीं कर पाए, सारी तपस्याएं कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ लाभ नहीं है। क्योंकि मन ही है जो हमें एग्जाम के टाइम काम आएगा। एग्जाम कब आएगा? मृत्यु के समय एग्जाम होगा हमारा। उस टाइम जो मन स्मरण कराएगा वही हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट बन जाएगा। तो इसलिए मन को कृष्ण के साथ, मन में कृष्ण बैठ जाए, उसका हमें जल्दी से जल्दी प्रयास करना है, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
समवेत गौर भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है किसी का? जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। और ये कागज के गिलास है ना, कागज के गिलास खाली खाली खाली। जी माता। थैंक यू प्रभु जी लेक्चर के लिए। Sorry. ऐसा लगा कि आज का लेक्चर पूरी तरह से मेरे लिए ही बना है। मेरे लिए था माता जी। हाँ। हरे कृष्णा। एक आपने एक लाइन जो बोली थी कि गुह्यम आख्याति प्रक्षति के बारे में, तो आपने क्या मैं समझ नहीं पाई कि वो मन से करना चाहिए कि मतलब क्या चीज़ बोला, वो समझ में नहीं आ रहा। मन को तो सब कुछ पता ही है, फिर क्या उसमें? मन को कुछ नहीं पता। बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए। मन को कुछ नहीं पता क्योंकि मन के पास सोचने की शक्ति नहीं है। मन तो बस फेंकता रहता है बस। बुद्धि को पता है। बुद्धि जो है वो डिसाइड कर सकती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ रहे हैं? तो गुह्यम आख्याति पुष्टि का मतलब ये है कि जो भी हमें डाउट है या संशय है या दुविधा है उसके बारे में जाकर हमें पूछना है। तो अगर हम गुरु से जाकर नहीं पूछेंगे, अपने मार्गदर्शक से जाकर नहीं पूछेंगे, तो क्या करेंगे? किसी से नहीं पूछेंगे। जब किसी से नहीं पूछेंगे तो विचार तो है वो, तो विचार कहाँ घूमने चला जाएगा? कहाँ जाएगा माती घूमने? इधर उधर मतलब कहाँ जाएगा? हाँ चलो कहीं बाहर भी जा सकता है, पर हम किसी बाहर से ही बात नहीं कर रहे। पहली बात, बाहर वाले से बात करेंगे तो गलत मार्गदर्शन मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए बाहर भी नहीं भेज रहे, तो मन में ही जाएगा। तो वो विचार कहाँ जाएगा? वो संशय कहाँ जाएगा? मन में ही जाएगा। अब मन क्या काम करेगा? प्रभुपाद जी ने बोला था मन में पूर्ण सारे संस्कार है। मन तो एआई की तरह है। अब मन कहीं से कुछ भी उठाएगा, खतरनाक सिचुएशन करके भेज देगा हमारे पास। कोई सोल्यूशन भेज देगा और जस्टिफाई कर देगा इससे बड़े कोई सोल्यूशन नहीं है, और बाद में देखेंगे इससे खतरनाक कोई सिचुएशन नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए मन की बात को इग्नोर करना है और हमें जाना है। प्रशिक्षण लेना है का मतलब, अनुशासित होने का मतलब जाना है और जिज्ञासा करनी है। चाहे कोई सार्वजनिक जिज्ञासा हो, चाहे कोई गुह्यम जिज्ञासा हो, वो हमें गुरु साधु शास्त्र से जिज्ञासा करनी है। ठीक है, क्लियर है माता जी? हाँ, थैंक यू प्रभु जी। एक छोटा सा एक और था कि जैसे आपने बताया कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कभी कभी मतलब मन जो है बाहर की चीज़ों के लिए ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, जैसे फिल्मी सॉन्ग्स चल रहे हैं, बाहर के इन्वायरमेंट को तो मतलब ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उसमें कैसे मतलब क्यों उधर की तरफ ज़्यादा, जब भगवान इतने सुंदर हैं तो हम क्यों इस तरह से? क्योंकि हम अभी तो हम माते बीमार है ना। बीमार लिखा तो था, बीमारी इतनी तेज है ना, इतनी जबरदस्त बीमारी है। हमारी करोड़ों जन्म की बीमारी है, वो कैसे इतनी जल्दी चली जाएगी? तो क्या लिखा था? गुरु के अनुगत होकर लंबे टाइम तक दवाई लेते रहेंगे लगातार तो हो जाएगा। इसी ग्रंथ में 7वें श्लोक में बोलेंगे कि हरि का नाम जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उससे मीठा कुछ है ही नहीं। वो तो शुगर कैंडी के समान है। पर हमें क्या लगता है, अरे अभी तक पूरी नहीं हुई क्या, पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो, क्योंकि हमारा इसमें मन नहीं लगता। तो हमें क्या लगता है, जो सबसे मीठा है हमें क्या लगता है, कड़वा। क्यों लगता है? क्योंकि हमें अज्ञान रूपी पीलिए का रोग है। समाधान क्या है? जिसको पीलिए का रोग होता है उसको मीठा कड़वा लगता है, पर मीठा खाता रहेगा। हालांकि कड़वा लग रहा है पर खाता रहेगा तो धीरे धीरे उसका पीलिए का रोग चला जाएगा। उसी तरह से हम लोग भी अनुदिनम और आदरात लिखा है, इसमें आएगा 7वें श्लोक में। अनुदिनम का मतलब निरंतर लगातार, आदरात का मतलब नतमस्तक होकर ध्यान पूर्वक हरि के नाम का कीर्तन करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो नाम मीठा लगना शुरू हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक, हालांकि दूसरा नाम अच्छा लग रहा है, दूसरा गाना अच्छा लग रहा है, मन कह रहा है उसको गा ले, मन कह रहा है उसको सुन ले, मन कह रहा है उसको मोबाइल पे देख ले, क्या करना पड़ेगा? इग्नोर दी माइंड, जूता मारो मन को।
सुबह जूते मारो, रात को जूते मारो, और दिन भर जैसे ही मन कुछ भी बोले डस्टबिन में फेंको 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 फेंको, तब तक करना पड़ेगा। स्ट्रगल है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर इसके बिना कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है। ये उपाय करेंगे तो परिणाम मिल जाएगा, पक्का। भगवान बोल रहे हैं, पक्का मिल जाएगा। और हमारा भगवान बोलने को थ्योरी नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में बोल रहे हैं प्रत्यक्ष आपको प्रैक्टिकल। अब हम लोग भी तो है ना, जब भक्ति में नहीं थे तब तो हम कई कार्य कर रहे होंगे। अब कितने कार्य तो करे छोड़ दिए। सिंपल चीज, प्याज। कितने लोग प्याज खाते रहे पहले? चलो हाथ पर खड़ा करो, कोई बात नहीं, तो प्याज पे खड़ा कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दिया ना, है ना। हालांकि शुरू में छोड़ा तो मन करता होगा, कहीं तड़का लग रहा है, उसकी थोड़ी सुगंध भी आ जाती होगी, अब वो दुर्गंध लगती है हमें, कहाँ पे आ गए, है ना। तो जो भगवान ने जो साइंस दी है वो साइंस है, वो काम करती है। जिस तरह हमारा प्याज छूट गया, उसके साथ कई तरह की और चीज़ें छोड़ दी हमने, और उससे अब मन भी हट गया हमारा, उसी तरह इसको करते रहेंगे। इस वेग को सहन करेंगे। क्या लिखा था श्लोक में? इन 6 वेगों को सहन करना पड़ेगा। इस वेग को सहन करेंगे और अभ्यास करेंगे शुद्धिकरण का, इंद्रियों और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाने के माध्यम से, तो एक दिन हो जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। माइक 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 बोलिएगा। एक आगे दो मैं तो शिवू। हरे कृष्ण। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है कि मन, बुद्धि और आत्मा में क्या डिफरेंस है? विदाउट मन के बुद्धि और आत्मा की एग्जिस्टेंस है क्या? अगर मन नहीं है तो बुद्धि का कैसे काम हो रहा है? मतलब आत्मा तो ऑलरेडी शुद्ध है। मन में हमारे जो विचार आ रहे हैं उसको वैसे एनिमी क्यों ले रहे हैं? उसको में से मन को वैसे एनिमी क्यों ले रहे हैं? मन ही तो हमारा फ्रेंड भी है, जो कि हमारे को बोलता है कि भक्ति कर भाई। एक मन ही बोलता है कि नहीं भक्ति नहीं करनी, चलो मेरे को तो म्यूजिक सुनना है, डांस करना है। तो डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा, बैठिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम मन को एनिमी नहीं ले रहे, हम मन को एनिमी नहीं ले रहे। भगवान ने बोला है कि जिसका मन उसके अनुगत नहीं है, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जिसका मन भगवान में पूर्ण रूपेण लगा हुआ है, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। हमारी समस्या क्या है? अधिकांश मन भगवान में बिल्कुल नहीं लगा हुआ, थोड़ा बहुत लगा है तो कभी लगता है, फिर वहां से कहीं और भागकर चला जाता है। तो जब भगवान में लगा हो तो अच्छी बात है, पर जब भगवान में नहीं लगा तो उसने क्या किया? इस जंजाल को और स्ट्रांग कर दिया। इस भौतिक संसार की जो बेड़ियां थी उनको और पक्का कर दिया। इसलिए ऐसा मन क्या है? हमारा शत्रु है। इसलिए जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता, मन की बात नहीं माननी, क्योंकि मन का कार्य क्या है? केवल विचार देना, विचार देना, विचार देना। आपका क्वेश्चन क्या था कि मन क्या है, बुद्धि क्या है और आत्मा क्या है ना? तो आत्मा भगवान का अंश है, ठीक है। जब आत्मा इस संसार में आ गई तो आत्मा के ऊपर आवरण आ गया, कवरिंग आ गई। सबसे पहले क्या आवरण आया? कि तू आत्मा नहीं, तू शरीर है, तू मनुष्य है, तू स्मार्ट है, तू सुंदर है, तू अमीर है, ये आवरण आ गया। उसके बाद क्या आवरण आया? बुद्धि का आवरण आया। उसके बाद क्या आवरण आया? मन का आवरण आया। उसके बाद क्या आवरण आया? ये जो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इसके आवरण आ गए। तो मन जो है वो केवल विचार फेंकता है कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, नहीं ऐसा कर ले, नहीं ऐसा कर ले, नहीं ऐसा कर ले। बुद्धि डिसाइड करती है, चलो ऐसा कर लेते हैं, अब तू ये कर। बुद्धि निर्देश देती है कि अब तू ये कर। तो जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है, तब तक हमें मन जो विचार फेंकता है, संकल्प विकल्प, हमें पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसलिए चाहे वो सही लग रहा हो चाहे वो गलत लग रहा हो, उसको साइड पर रख दो, इग्नोर करो। किसकी बात सुनो? बुद्धि की बात सुनो। बुद्धि मतलब क्या? बुद्धि का मतलब शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, साधु क्या कहते हैं। वो बुद्धि नहीं जो हम अपनी इंटेलिजेंस मानते हैं, वो बुद्धि नहीं। वो तो रीजनिंग की बुद्धि हो गई। बुद्धि का मतलब क्या है? जो गुरु साधु शास्त्र कहते हैं
उस बुद्धि से, शास्त्रीय बुद्धि जो बोलती है वही कार्य करो। जब वो कार्य करेंगे तो फिर हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। उदाहरण, एक मिनट पूरा कर लूँ, उदाहरण देता हूँ। हमने बताया कि हाँ, आप सब ने हमने डिस्कस किया, हमें श्रवण करना चाहिए, हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, हमें हरिनाम जप करना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी ने देखा, उनका एक शिष्य था, शिष्य ने सुना बड़ा अच्छा भक्त है। अब मन ने क्या बोला? अध्ययन। भैया अध्ययन की कितनी महत्वपूर्ण है, जिम में जाना बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं क्या करूँगा? अध्ययन करूँगा, मैं बुक्स पढ़ूंगा, बुक्स ही बुक्स पढ़ूंगा। तो प्रभुपाद जी ने देखा उनका शिष्य है, वो इतने सारे ग्रंथों को लेकर जा रहा था कहीं पर। प्रभुपाद जी ने बोला ये क्या है भाई? उसने बोला प्रभुपाद जी आपने कहा है ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, मैं पूर्ववर्ती गुरु परंपरा पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके सारे ग्रंथ लेके आऊँ, सब पढ़ूंगा। प्रभुपाद ने कहा डोंट डू दिस और यू विल बी इन माया, ऐसा मत करना वरना तुम माया में आ जाओगे। वो उसने सुना नहीं, क्योंकि उसका मन कह रहा है रीडिंग ही तो करनी है, सारे शास्त्र पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा। शास्त्र पढ़ते 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 गुरु से श्रद्धा हट गई और शास्त्र समझ आए नहीं। तो क्या हुआ? चारों नियम तोड़ के बताते अफ्रीका के जंगलों में उल्टे सीधे काम करते वो वक्त पाया गया। तो इसलिए जो अच्छा भी है वो भी ऑथोराइज कौन करे? शास्त्र ऑथोराइज करे, और जो बुरा है वो करने से कौन रोके? शास्त्र रोके। तो शास्त्रीय बुद्धि के माध्यम से हमें डिसाइड करना होगा। अब बोलिए। पकड़ाई ना पकड़ाई, जो मन को हम जो फीड कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें मन को मिनिमम फीड करना चाहिए। जैसे बच्चा पैदा हो हमें उसे दूसरी चीजें सिखानी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें भक्ति और श्रद्धा यही सिखाना चाहिए। सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसको जितना मन को हम चीजें दिखाएंगे उतना ज्यादा उसमें विचार आएगा। तालियां, आपने AI को जोरदार, परफेक्ट। अभी भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ था 2 दिन पहले, उस प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा दे रहे? 5 साल से ही बोले, 5 साल से छोटा बच्चा है वो समझ नहीं पाएगा, पर जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है स्कूल भेजते हैं। कौन से स्कूल भेजो? उसको स्पिरिचुअल स्कूल भेजो। वो ए फॉर एप्पल सीखे नहीं सीखे, ए फॉर अर्जुन सीखे। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है आज के डेट में, तो कैसे प्रोग्रेसिव रहेगा बच्चा? कर्मों के अनुसार बच्चे को जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेगा। कहीं ये ना हो कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बच्चे को निचोड़ दें, और जो मेन इतना निचोड़ दें इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तूने इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने सीए बनना है, सारी ट्रेनिंग दे दो, और बच्चा यहाँ सुसाइड कर रहा है, वहाँ सुसाइड कर रहा है, वहाँ सुसाइड कर रहा है। हर रोज क्या खबरें आ रही हैं? सुसाइड की खबरें आ रही हैं। सुसाइड नहीं भी किया, बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी करके क्या कर रहा है? भ्रष्टाचार कर रहा है। नहीं तो फायदा ही क्या हुआ? यही तो शास्त्र कह रहे हैं, फायदा ही क्या हुआ? जब मन के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पाए तो फायदा ही क्या हुआ? तो सबसे पहले फर्स्ट ड्यूटी इज टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस। जब मन संयमित होगा तो फिर बाकी काम जो है वो भी हो जाएंगे। बल्कि अगर मन भगवान में, अभी बच्चों को समस्या है, बच्चा पढ़ने बैठता है, पढ़ने में मन नहीं लगता उसका, पढ़ने के मन कहीं और भागता है उसका, बच्चे छुपा छुपे कुछ कुछ कार्य करते रहते हैं। अब अभी तो ये है सबके पास, बच्चे छुपा छुपा क्या क्या करते रहते हैं उसके ऊपर। पर जब बच्चे को बचपन से ही आप कृष्ण से जोड़ दोगे, उसके बाद आप जो उनको एजुकेशन देनी है वो दोगे भी, तो क्योंकि कृष्ण ऑलरेडी हैं, वो केवल सही चीज को पकड़ेगा, गलत चीज को बिल्कुल साइड पे फेंक देगा। वो अच्छा परफॉर्मर बनेगा, इस संसार में भी वो अच्छा परफॉर्मर बनेगा। इसीलिए प्रभुपाद ने संस्था बनाई है और वर्ड एक्सेप्ट कर रहा है, वर्ड एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, वर्ड एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। प्रभुपाद ने कितने साल संघर्ष किया? 50 साल तो भारत में संघर्ष करते रहे, नहीं सुन रहे थे लोग। वहां जाके प्रचार करना आरंभ किया और दिखाया दुनिया को, अरे भैया मन को संयम में ला सकते हो भगवान की शरण लेके। और उसके माध्यम से करते करते अगर वर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता तो आज वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में भगवत गीता यथारूप क्यों होती? आज भगवत गीता यथारूप संसार की हर लैंग्वेज में अगर वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता क्यों होती? वो है हजारों देशों में, सैकड़ों देशों में इस्कॉन के मंदिर हैं, हर देश में आपको हर जाति के लोग हरे कृष्ण गान करते मिल जाएंगे। अब हमारा कार्य है कि अपने मन को संयमित करें और आसपास सब लोगों को जागृत करें। तो ये आंदोलन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये एक मूवमेंट है, आंदोलन है। किस लिए? अपने आप को बचाने का और सब लोगों को बचाने का। क्योंकि समझना आवश्यक है कि ये नहीं करेंगे
तो गए बर्बाद, पूरा संसार बर्बाद नहीं है। बताइए, इतने इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, क्या बना रहे हैं, कैसे कैसे वेपन बना रहे हैं। ये जो अभी वॉर चल रही है, क्या क्या मजे ले रहे हैं। ये आविष्कार कर, इस तरह का वेपन आ गया, इस तरह का वेपन नहीं, अलग अलग वो मिसाइल्स फेंक रहे हैं, ड्रोन फेंक रहे हैं, पता नहीं ये वाले बॉम्ब फेंक रहे हैं, ये फेंक रहे हैं। सब बुद्धिमान लोग ही तो है, पर बुद्धि का कितना दुरुपयोग। क्यों? क्योंकि मन पे संयम नहीं है। एक का मन कहता है ये यहां से तेल मैं निकालूंगा, मैं मालिक हूं, दूसरा कहता है तेल का मालिक मैं हूं। मन पे दोनों का कंट्रोल नहीं है, दोनों लगे हुए हैं बाजी जीत रहे हैं, पूरे संसार को लगा दिया लाइन के ऊपर, है ना। तो इसलिए क्या चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है, अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस देनी है और सब जगह प्रचार करना है। हरे कृष्ण, थैंक यू। और किसी को प्रश्न? हरे हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच चर्चा के लिए। और आज जो आपने मन के ऊपर बताया है, तो मन तो कंट्रोल में है ही नहीं, नाम जब करते करते भी मन कंट्रोल में नहीं रहता है। आज आपने जो तरीके बताया उससे लगता है थोड़ा सा कुछ प्रभाव पड़ सकता है शायद, अगर अप्लाई करें तो। हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे माता जी, बस इसको इसी को करना है, करते जाना तो हो जाएगा एक दिन। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच जी। और प्रभु जी इतना ध्यान रखने के लिए कि मुझे अब याद आया आप जो कह रहे थे ना भूया माँ ख्याति वाला, कि हाँ मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था ये। थैंक यू सो मच इतना ध्यान रखने के लिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, तो स्वप्न में भी हमारा मन चलायमान होता है, और सुषुप्ति अवस्था थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे? उसका एग्जैक्टली तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है वो एग्जैक्टली याद नहीं हमको। भागवत में तो बहुत जगह आया हुआ है, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं किस जगह नहीं आया। डोरमेंट है, डोरमेंट, सुसुप्त मतलब डोरमेंट, मतलब प्रश्न ना, सुषुप्त अवस्था तो मुझे डोरमेंट, मेरे को एग्जैक्टली गहरी निद्रा शायद कुछ ऐसे गहरी, पर उसमें मन किस तरह से, मतलब मैं थोड़ा ये जानना चाह रही थी। मतलब मेरे को डिटेल अभी याद नहीं आता है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली मेरे सामने नहीं हो पड़ा हुआ, बट मतलब मन हमेशा चलता रहता है, मन कभी भी सोता नहीं है, मन हमेशा चलता रहता है। हम बाहरी रूप से चाहे गहरी निद्रा में हो या आदि में हो या जागृत हो, पर मन हमेशा अपना कार्य करता रहता है। मैं बताया ना, ड्रीम जो है, ड्रीम क्या अवस्था है, हमारी जो बॉडी है वो तो सोई हुई है, पर जो मन है वो कार्य कर रहा है। और इवन जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात भी मन तो अपना कार्य करता रहता है, मन तो फिर भी खत्म नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है ना। बाकी एग्जैक्टली मेरे को पढ़ना पड़ेगा, फिर बता पाऊंगा उसके बारे में। एक प्रश्न और है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हमें बताया जाता है कि परंपरा में हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, 4 परंपराएं हमारी, और हम भी एक परंपरा में ये स्कॉल में, पर तो आज बहुत गुरु बने हुए हैं और लोग फॉलो भी कर रहे हैं सबको बताने में, तो अब हम बहुत हृदय से भी फॉलो करते हैं, मेरे घर में भी हैं जो और औरों को फॉलो करते हैं और बहुत हृदय से करते हैं, तो मुझे फिर वहाँ पर क्या गति होती है, क्योंकि वहाँ परंपरा तो नहीं है। परंपरा नहीं है तो फिर लिखा है कौन से पुराण में, पद्म पुराण में, पुराण में लिखा है कि अगर हम मंत्रों का जप करते हैं पर परंपरा में नहीं तो निष्फला, उस मंत्र का कोई लाभ नहीं है। तो ठीक है, सतोगुण हो जाएगा, वो पुण्य की तरह हो जाएगा, सात्विक प्रवृत्ति हो जाएगी, पर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक परंपरा नहीं है भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। वहाँ फिर वैकुंठ नहीं मिलता। नहीं, वैकुंठ कैसे मिलेगा? जब परंपरा का मतलब ये है कि भगवान के प्रतिनिधि, परंपरा का मतलब ये गुरु, गुरु का मतलब क्या, भगवान के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में भगवान ने जिसको शिक्षा दी है, ऑथराइज शिक्षा दी है, वही तो परंपरा हुई ना। जब परंपरा ही नहीं है तो फिर वो कैसे हो सकता है? अनलेस भगवान कोई कृपा सिद्ध, भगवान की डायरेक्ट कृपा किसी जीव के ऊपर हो जाए, वो भी टेक्निकली पॉसिबल है। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, किसी जीव को डायरेक्ट कृपा कर दी, कोई परंपरा की आवश्यकता नहीं है, कर दी, है ना। पर वो पता नहीं किसके ऊपर करेंगे, हम तो वी कांट टेक दैट चांस ना, तो हमें तो परंपरा को ही फॉलो करना पड़ेगा, गुरु शिष्य परंपरा को ही फॉलो करना पड़ेगा, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा। क्योंकि वहाँ पर भी ना मुझे ये प्याज लहसुन भी छोड़ देते हैं, कंठी भी पहन लेते हैं, सभी कुछ करते हैं। तो सात्विक है ना, सात्विक फील गुड फैक्टर ना। कई मैं भी जानता हूँ, कुछ संस्थाओं को जानता हूँ, उसमें खुश रहो, अच्छे बने रहो, दूसरों के साथ अच्छा करो, सब अच्छी बातें कर रहे हैं, तो अच्छा तो है पर वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है ना। अच्छा डेफिनेटली है पर वो टेम्पररी है, क्योंकि वो पाप और पुण्य के पाप की अपेक्षा वो पुण्य करना सिखा रहे हैं। पर भगवान तो पाप और पुण्य से ऊपर है ना। नहीं, भगवान तो पाप और पुण्य तो दोनों ही कर्म है, दोनों ही बंधन है। तो जो संस्थाएं हैं वो तो बंधन में ही फंसा रही है हमें, अच्छा बंधन है,
एक सोने की जंजीर है और एक लोहे की जंजीर है। जंजीर तो जंजीर है, हाँ सोने की लोहे से, या एक रेशम की डोरी है और एक जंजीर है ना। बंधन तो दोनों ही है ना, रेशम की डोरी डेफिनेटली बेटर है जंजीर से, पर बांधना तो उसने भी हुआ है ना। तो छूट तो केवल किससे पाएंगे? भक्ति से। और भक्ति कैसे होगी? परंपरा से। उसमें भी जो बेस्ट है, कलयुग में जो हाईएस्ट है, वो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। उससे आसान, उससे बड़ा तरीका नहीं है। और इस माध्यम से ना केवल कृष्ण की प्राप्ति होगी, ब्रज में जो श्याम सुंदर कृष्ण उनकी प्राप्ति होगी, जहाँ पर जो हाईएस्ट रस है वो भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, उसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है, जो प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है। प्रभु जी एक प्रश्न और कर लूँ। प्रभु जी जैसे हमें 16 माला जाप बताया जाता है, तो हमें 16 माला जाप से ज़्यादा का प्रयास करना चाहिए, 16 कोई बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए? 16 से ज़्यादा अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। 16 से ज़्यादा करिए और अच्छे से करिए, कम क्यों करें। पर माला कैसे करेंगे? अगर आप कर रहे हैं, जब टाइम मिले माला करिए, पर अगर कोई संख्या निर्धारित कर रहे हैं, आज से हम 18 करेंगे, 20 करेंगे, 22 करेंगे, 25 करेंगे, तो फिर अनुगत रहकर। शिष्य का मतलब अनुशासित, गुरु से, काउंसलर से, गाइड से मार्गदर्शन लेते हुए हमें निर्धारित करनी चाहिए। क्योंकि वरना क्या होगा कि कई बार हम माला करेंगे और सेवा नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे पूरा। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि बीमार व्यक्ति को दवाई की भी आवश्यकता है और पौष्टिक आहार की भी आवश्यकता है। तो दवाई क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पौष्टिक आहार क्या है? सेवा। तो दोनों की आवश्यकता है। दोनों का बैलेंस कैसे होगा वो गुरु बताएंगे। ओवर ईटिंग कर ली तो भी खराब हो जाएगा, और दवाई की डोज ले ली तो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, किसी का प्रश्न? तो हम लोग गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। कोई प्रश्न है? देखो, आपने बताया कि गुरु से गुह्यम बातें करनी चाहिए, जो संसार से भी रिलेटेड हो सकती है, भक्ति से भी रिलेटेड होती है। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि गुरु तो आध्यात्मिक स्तर पर है, तो उनसे संसार की बातें कम करें तो अच्छा है। हाँ, तो संसार की क्यों करनी है? संसार से बाहर निकलने की करनी है। गुरु से ये नहीं पूछना कि भाई अब है ना, विवाह के बारे में या जॉब के बारे में, कौन सी जॉब करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कहाँ बिजनेस करूं, यहाँ रहूं, 8 सेक्टर में रहूं या 11 सेक्टर में रहूं, ये थोड़ा पूछना गुरु से, है ना। तो गुरु से तो आध्यात्मिक चर्चा करनी है। पर आध्यात्मिक चर्चा का ये मतलब नहीं है कि राधा कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछने हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी भक्ति में बाधा बन रही है, उसके लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। और कोई भी चीज़ जो भक्ति में सहायता कर सकती है, उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ठीक है। और किसी का प्रश्न आज के लेक्चर से? तो हम लोग गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। गुरु जी के बारे में हमारे गुरु महाराज का पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे कि ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ऐसे नहीं बोला, ऐसे गुरुबान ने कभी नहीं बोला। और मुझे पता है कोई महाराज गाड़ी में आ रहे थे। नहीं, ऐसे गुरुबान ने कभी नहीं बोला। तो एनीवे, श्रील प्रभुपाद की जय, समित गौर भक्त की जय। प्रभुपाद का एक कोट आया था अभी एक दिन पहले किसी भक्त ने भेजा था कि माया हमारे रास्ते में बहुत सारी अड़चनें पैदा कर रही है भक्ति ना करने के लिए, कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी है और कितनी जल्दी ज़्यादा क्यों करनी है। दूसरा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दूसरा उसके ऊपर और एक अलंकार है हमारे, मिल सकती है।